Venkatesa, Venkatesa. Hey, come on, say hey, oh, no. Venkatesa, Venkatesa. अरे दादाजी उठिए उठिए, आराम से आराम से। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हमारी कमर का दर्द दूर हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लीजिए, जाइए। मुकुट लेके क्यों भाग रहा था? मुझे लगा मेरा हेलमेट है। ये तुझे हेलमेट दिखता है क्या? मैं कोई भाग रहा था क्या? अरे बाप रे, वो लोग आ गए। चलो भागो। नीचे आजा बेटा। कूद जाऊंगा, नहीं आऊंगा। उससे तेरी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं आऊंगा, बाद में तुम लोग नहीं मना बेटा, करोगे। नीचे आजा बेटा। मैं कूद आजा जाऊंगा। बेटा। नहीं, नहीं। क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो बच गया। मेरा बेटा ठीक तो है ना? ये क्या? वो तो माधव भाई के एरिया में घुस गया। क्या हुआ भाई? तू हमारे वेंकटेश के पीछे क्यों पड़ा है? उसने क्या किया है आपको पता है क्या भैया? हमारे लिए एमएलए के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोडा बांटने वाले जी को यहाँ से उठाकर असेंबली में बिठाना हमारा कर्तव्य ही नहीं। चमन सर, कहाँ है वो? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। वो देखिए सर, आ गया। आ जल्दी। ये कोई वक्त है क्या वो आने का? रास्ते में बाइक खराब हो गई थी। अच्छा सुनो, सिर्फ अपोजिशन को गाली हिम्मत देते रहना, मेरी तारीफ भी करते रहना। मेरा काम वही है, लेकिन मैं राजनीति नहीं जानता ना सर। जो पॉइंट्स आपको बोलने हैं वो आप पेपर में लिख कर दे दो तो भाई शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके पार्टी का भाषण हमारे पास आ चुका अच्छा है। ऐसी बात है, इसे स्क्रिप्ट दो। ये चल जा। लीजिए। अच्छा तब तक आप भाई बैठिए। मुन्ना जी के पास जाकर आपके यूरो के प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोग्राम खत्म होती है, आप सीधे वहीं आ जाइए। लिस्ट दो। हाँ? जब देखो तब भूल जाता है बेवकूफ। अच्छा चलता हूँ सर। ऐ, जब भी वो मेरा नाम लेगा तुम लोग जोरदार तालियां बजाना। अगर आज तालियां नहीं बजाई तो जिंदगी भर तालियां बजवाऊंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बीच में बारिश या बिजली की रुकावट ना आए, या बिजली गिरने से किसी की जान ना सब तैयार रहना। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहता। सब अपने अपनी जगह सही है। उदाहरण के सब लिए तैयार होना। हाँ सर, भगवान सर। गणेश, अरे जो कि भाई शिव जी के भगवान पुत्र की हैं। तारीफ करना बंद करो और हमारी पार्टी की तारीफ करो। माफ करना प्रभु, आज मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज आपका परिचय एक खास आदमी से करवाना चाहता हूँ। सब तैयार रहो। प्यारे बाबू, बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अब ये आपको एक महान इंसान की सच्चाई बताएगा। वो इंसान कोई और नहीं तुम है, लोग तैयार रहना। He is none other than सोडा बाटली वाला। हाँ आपका काम हो जाएगा सर। अरे बाप रे, फाइल बदल गई। अरे भैया गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। प्यारे बाबू, सोडा बाटली वाला के बारे में कुछ बताओ। वह बहुत पहुंचे हुए आदमी है। बचपन में वो दूसरों की चीजें चुराया करते थे। मतलब उनकी आदत भी श्री कृष्ण जैसी थी। ये अपनी स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहा है? शायद आगे कुछ अच्छा बोलेगा सर। बचपन में तो सभी लोग नटखट होते हैं, कुछ और बात बताओ। थिएटर में टिकट ब्लैक किया करता था। टिकट ब्लैक करता था? अरे ये क्या बोल रहा ये तुम क्या कह रहे हो? जाली नोटों का धंधा भी करता था। जाली नोटों का धंधा? ये तो कुछ भी नहीं है। विदेशों में औरतों की सप्लाई करता था। इससे कमीना आदमी कोई नहीं ऐसा है। मत होइए सर, पब्लिक सामने बैठी है, गलती से निकल गया होगा। छे, सोडा बाटली वाला वैसा नहीं है, मैं उसी को वोट दूंगा। उसे वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये सब जानते हुए उसे वोट देगी। भाग लीजिए सर। ये क्या हो रहा है प्यारे? लोग इनको पत्थर क्यों मार रहे हैं? भाई फाइल बदल गई है, निकलो वहाँ से। पकड़ेंगे तो मरेंगे, चल भाग। अरे पकड़ो सर, चलो निकलो, भागो जल्दी। अरे वो तेरा मुकुट लेकर भाग रहा है। पूरी तरह से सोडे की गैस निकाल कर रख दी। उसने सरेआम मेरी इज्जत उतार दी और तुम्हें इस बात पर हंसी आ रही है। तूने हमारे वेंकटेश को क्या समझा है? वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, इसीलिए बालाजी ने हमारे श्री कृष्ण के मुंह से सच्चाई उगलवा दी। देखो भाई, ये ताना मारना बंद करो और सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अब तू गया काम से। अरे काहे का एमएलए है? हाँ, हूँ तो क्या कर लोगी? अपनी एमएलए गिरी अपने एरिया में दिखा। चल निकल। मार रही हो? चल, अरे निकल, चल निकल यहाँ से, चल।
चल निकल यहाँ से। अरे इतना मार क्यों रही तेरी हो क्या तुम? इज्जत हाँ? है बेशरम? मैं तेरे बारे में नहीं जानती क्या? अरे इज्जत छोड़िए की बात छोड़िए करता है। छोड़िए माजी, रुकिए माजी, हाँ, मेरी यहाँ बात से। तो सुनिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्रोग्राम में बहुत पैसे खर्च किए थे, मेरी वजह से वो खराब हो गया। अरे मत मारिए, रुकिए। अरे अब खड़ा क्या है, जाना जा। हाँ हाँ अच्छा भाई मैं हाँ। चलता हूँ। अरे बहन जी एक बार अपना बीपी चेक करो। मैं तो आपके भले के अरे लिए अब कह रहा जाओ हूँ। ना यहाँ हाँ, से। ठीक है जाता हूँ। माजी, इसने बिल्कुल ठीक कहा। आप अपना बीपी चेक करवाइए। ठीक है करवा लूंगी बेटा। क्या नारायण जी कोई खास बात है क्या? अपने वेंकटेश का कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है? आपको लगता है क्या ये शादी करेगा? इसलिए हम परेशान होकर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्या बुलाया। कह रहे हो चाचा जी? और नहीं तो क्या, जाते जाते तेरा बाप तुझे मेरे हवाले कर गया और अब तेरा बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। अरे अब ऐसा क्या हुआ है? इसे तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। हालात तो क्या फायदा हुआ, जब से 20 साल का हुआ है तब से कितने रिश्ते ठुकरा चुका है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, वैसे ये बदलता रहता है। अब तक कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, सब में नुक्स निकालता रहा। कितना परेशान करके रखा है, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी कोरे कागज की तरह होती है, इस पर सोच समझ के लिखना चाहिए। अगर कुछ गलत लिख दिया तो मिटाना मुश्किल है, हो सकता है हमेशा के लिए दाग लग जाए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं और तुम बेमतलब की बात कर रहे हो। मतलब की तो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना, ड्रीम गर्ल मिलने तक शादी नहीं करूंगा। बचपन से यही रटना आगे बैठा है। वो ड्रीम गर्ल कहाँ है पता ही नहीं। वो मेरे दिल में है। हैं? जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरा दिल उसे पहचान लेगा और उसकी तारीफ में गाना गाएगा। हवा में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे सामने आएगी तो लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। तेरे पास आके कोई परी खड़ी नहीं होगी, यमदूत होंगे। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। शादी देर से हो तो ही अच्छी बात अच्छी है। बात है। तो क्या, मैं जिससे शादी करूंगा वो कोई लड़की होगी, कोई मुर्गी नहीं। वो ढेर सारा दहेज लाएगी, क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हर चीज आ जाएगी, थोड़े दिनों में गाड़ी भी आ जाएगी। बस इतना काफी है। ड्रीम गर्ल से शादी करने का यही फायदा है। देखा ना भैया, घूम फिर के अपनी ड्रीम गर्ल के ऊपर ही आ जाता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी कहीं शादी होगी। चलो रे भाई चलो। अरे बैठो भाई, अपने वेंकटेश की कुंडली में दोष होगा तो ज्योतिष को बुलाकर दिखाएंगे। क्या हो रहा है भाई? 1 घंटे से बस कांच में ही झांके जा रहे हो। झांक नहीं रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ कुंडली से मेल ही नहीं खा रहा है। समझ गया। पहले अपनी कुंडली देख लेता हूँ। तुमने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? दिसंबर 13। और साल कौन सा? ये तो हर साल आती है। हर बात पर मजाक करता है। छोड़िए ना, झगड़ा मत कीजिए। 1985 मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये लड़का ऐसे क्यों कर ये रहा जब है? झूठ बोलता है ना तो ऐसे ही करता है। सच बोलने पर तुम्हें कोई मारता है क्या? तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर सच रहे क्या हो? है मैं बताता हूँ। आप रुकिए, मैं बताता हूँ। तो उसी समय पैदा हुआ? क्यों पैदा नहीं होना चाहिए मेरा था? मतलब ये नहीं है। ये वक्त तो सही है ना? मैं दिन में एक ही बार झूठ बोलता हूँ। ओहो, बड़ा शरीफ लड़का है। अब मिल गई। तो क्या मेरी ड्रीम गर्ल मुझे मिल जाएगी? इसके ग्रह जो हैं एक ही जगह पर आकर जम गए हैं। कंफ्यूजन हो रही तो क्या है। अपना बर्थडे बदल दूं? कोई जरूरत तो नहीं। बताइए ना, शादी कब होगी? बिगड़े हुए चैनल की तरह तुम्हारी कुंडली में कोई क्लैरिटी नहीं है। बस कीजिए पंडित जी। हाँ। आपको कुंडली देखना नहीं आता। जानबूझकर कुंडली में तरह तरह के नुक्स निकालकर मेरी जिंदगी से मत खेलिए। बहुत गुस्से वाला लगता है। आजकल के बच्चे अपने बाप को ही सिखाने लगते हैं। मेरी विद्या पर शक कर रहा है ये। अरे नहीं भाई, जरा परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। देखो तुम दिल छोटा मत करो, जो कुछ भी है वो बता दो। मैं क्यों दिल छोटा करूं? तुम्हारी बाईं जांग पर तिल है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम एक सच्चे देशभक्त हो। ये भी सही है। ये सारी बातें जितनी सही है, तुम्हारी शादी का सस्पेंस उतना ही सही है। तो बताइए ना, ये सस्पेंस कैसे खुलेगा? ऐसी सिचुएशन में मैं कौड़ियों पर नहीं, भरोसा मुझे करता आप पर हूं। भरोसा है। इन सारी कौड़ियों को मैं हिलाकर फेंकूंगा। कौड़ियां उल्टी गिरी हाँ। तो तुम्हारी शादी होगी। हाँ। अगर सीधी गिरी तो नहीं होगी। और आधी उल्टी और आधी सीधी गिरी तो तो? तुम बीच में ही लटके अरे रहोगे। लेकिन बड्डे- ये क्या नाटक कर रहा है? बीच में ही बड़बड़ करते रहता है। थोड़ी देर अरे चुप नहीं रह कौड़ियाँ सकता? डालिए ना। हाँ रुको, अभी डालता हूँ। फूंक मत मारना बाबू। कुंडली फूंकने से नहीं बदलती, जो लिखा होता है वही होता है। पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? आपका लड़का भी इस कौड़ी की तरह अकेला खड़ा रह जाएगा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, एक बार और कोशिश कीजिए। गलत है बेटा, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली बारी आपने ठीक से हिलाया नहीं था, है हाँ, ना मेरा माजी? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार और डाल के दिखाइए हाँ। ना। गुस्सा मत कीजिए बहन जी, एक बार और डालता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखना माजी। हाँ 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 हाँ, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, और जोर से हिलाइए, और जोर से हिलाइए। तुम ही लाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हाँ। हाँ। देखा ना, प्रकृति के विरुद्ध काम करने का परिणाम क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आतिशबाजी कैसे शुरू होगी? तो क्या घर जलना चाहिए था?
तो पंडित जी अब क्या करें? इसकी फोटो खींचेंगे। तुम बैठे रहो, तुम्हारी कौड़ियों के साथ फोटो खींचेंगे। क्यों? कौड़ियाँ आज तक खड़ी नहीं हुई हैं। आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए फोटो खींच रहा हूँ। ओके रेडी? अब तुम उठ सकते हो बेटे। जब टीवी पर बताते हैं कि दुनिया का अंत होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी अनहोनी देखकर हमें यकीन करना पड़ता है। इसकी कुंडली के अनुसार इसकी शादी होगी तो 1 साल के अंदर, अगर नहीं हुई तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। एक बात और सुनो, बहुत ही जल्द राहु और केतु के प्रभाव वाले इंसान से तुम्हारा सामना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में हलचल मच जाएगी।